बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त बेला में नीत का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं, और इससे बढ़िया दुनिया में कोई काम है नहीं। जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने के लिए स्वतंत्र होता है, ऐसे मनुष्य से मिल गया तो यहाँ से 6 रास्ते जा रहे हैं, 6 रेलगाड़ियाँ जा रही है। अब हम चाहे जहाँ का टिकट कटा ले, स्वतंत्र है। न संत महात्मा रोक पाएंगे न भगवान रोक पाएंगे। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी और ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। हम खान पान बिगाड़ करके, आचरण बिगाड़ करके नरकों में भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। अपेक्षा रख करके, चाहना रख करके दान पुण्य करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और छीणे पुणे मृत्युलोके विसंति, पुण्य छीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। अपवर्ग कहते मुक्ति को, तो नरक स्वर्ग अपवर्ग, नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, मुक्ति के लिए मनुष्य ही सीढ़ी है। निसेनी कहते सीढ़ी को। और ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, ज्ञान वैराग भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के मुकुट के मणि बन सकते हैं। ऐसी योग्यता दे करके भगवान ने हम लोगों को मनुष्य में भेजा है। परंतु सत्संग नहीं मिलता, महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलता, तो ये नरकों का रास्ता तैयार कर लेता है। एक बार पशुओं की तुलना मनुष्यों से की जाने लगी तो मनुष्य नाराज, पशु नाराज हो गए कि ये मनुष्य तो झूठ कपट बेईमानी करके नरकों के तरफ जा रहा है, और हम तो अपने कर्मों को भुगत करके मनुष्य की तरफ आ रहे हैं। हमारी और इसकी बराबरी कैसे करते हो? एक मोहन बाबा संत थे, वो आते भी रहते थे इधर, तो कहा करते हैं, वो कहते थे कि गधे को भी गुटखा का पुड़िया खिला दो, 100 रुपये इनाम ले लो। यानी गधा भी जिस चीज को नहीं खाता उसको पढ़ा लिखा व्यक्ति खाता है। क्यों? उद्देश्य नहीं बनाया, लक्ष्य नहीं बनाया। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। एक बहुत अच्छे साधक हैं लीलाधर जी, हरियाणा के, कई जगह आते रहते, हो सकता है यहाँ भी एक आध दिन के लिए आवे। तो छत्तीसगढ़ में आए थे तो उनको एक अनुभव हुआ। भगवान साधकों को अनुभव कराते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। हमने कहा लीलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? तो उन्होंने कहा कि सुबह हमारी जल्दी नींद नहीं खुलती, हमारा एक लक्ष्य, एक उद्देश्य नहीं बना।
ट्रेन पकड़ने के लिए 2 बजे रात में स्टेशन पहुंच जाते हैं। क्यों लक्ष्य बन गया कि कहीं ट्रेन छूट न जाए। माला फेरते से नींद आ जाती है, आपका उद्देश्य नहीं बना। अब 500 का नोट गिनते समय नींद आ जाती क्या भाई, बताओ अरुण जी? 500 का नोट गिनते समय नींद आ जाती है कि 1-2 नोट ज्यादा चला गया, क्या करे, हमारे को नींद आ गई, बताओ दलवीर जी? नींद नहीं आती। क्यों? 500 रुपए को हमने महत्व दिया है और संत महापुरुषों की बातों को महत्व नहीं दिए, इसलिए भूल जाते हैं। श्री आनंद जी महाराज आए थे हिसार में, हरियाणा में, तो उनको मैंने स्टिकर दिया। तो उन्होंने पहला स्टिकर पढ़ा 1 नंबर का कि सत्संग की बातें सुनी और छोड़ दी, सुनी और छोड़ दी, इसलिए मोह नष्ट नहीं हुआ। सुन करके पकड़ लो तो मोह नष्ट हो जाएगा। तो स्वामी महाराज जी के साथ में लगभग 35 वर्षों तक रहे। तो उन्होंने कहा कि एक बात से कल्याण हो जाए, एक बात से कल्याण हो जाए कि जिस बात को सुन ले, उस बात को पकड़ ले। महाराज जी कहते कि एक सज्जन थे राजस्थान में, तो घोड़ा पर बैठ करके जाते सत्संग सुनने के लिए। कोई राजा महाराजा थे, तो सत्संग सुनते और कोई बात उनको मिल जाती तो वहां से चल देते। लोग कहते कि अभी तो सत्संग चल रहा है, अभी सत्संग बाकी है। बोले इस बात को पचाना, ये बात कहीं निकल न जाए। तो सत्संग की बातों को पकड़ने का नाम ही सत्संग है। तो बात कब पकड़ में आएगी? जब हमारा एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बन जाएगा। और नहीं तो जन्मते मरते रहे भाई। आज कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर की योनि में जो पड़े हैं, भगवान ने पहले उनको मनुष्य में भेजा था, परंतु मनुष्य में खान पान बिगाड़ लिए, दूसरे से बैर किए, तो भगवान इस जन्म में कुत्ता बना दिए। हम जैसा स्वभाव बनाते हैं, भगवान दूसरे जन्म में वैसा चोला बदल देते हैं। मारने काटने का काम किए तो भगवान इस जन्म में सर्वबिच्छू बना दिए। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बन जाए तो सब काम ठीक हो जाता है। हमें अच्छे गुरु नहीं मिले, आपका उद्देश्य नहीं बना। आप तो ऐसे गुरु ढूंढते हो कि हमारा व्यापार बढ़िया चलने लग जाए गुरु जी के आशीर्वाद से, हमारे बेटा नहीं बेटा हो जाए, पोता नहीं पोता हो जाए। तो ऐसे गुरु दुकान खुल बैठे, आ जाओ हमारा चेला बन जाओ। स्वामी महाराज जी को उदाहरण देते कि हम लोगों की क्या दशा हो रही है कि एक ब्राह्मण देवता 400 रुपए का ऊँट खरीद के लेके जा रहे थे और उन्होंने देखा कि विवाह चल रहा है, तो विवाह मंडप में चल के घंटे आधे घंटे बैठ जाते हैं, कोई दक्षिणा मिल जाएगी। अब ब्राह्मण देवता ठहरे, लोभ आ गया, जाके विवाह मंडप में बैठ गए घंटे भर, तो सबको 4 आने की दक्षिणा मिली। पुराने जमाने में 4 आना 8 आना 10 पैसे 5 पैसे चलते थे हम लोग के बचपन में। तो 4 आने जब दक्षिणा मिली तो बड़े खुश हुए, और जब बाहर गए तो देखा कि जो पेड़ में ऊँट को बांध रखे थे, चोर चोरी करके ऊँट को लेके चले गए। यानी दक्षिणा तो मिली 4 आने की और ऊँट की चोरी हो गई 400 रुपए की। ये हम लोगों के साथ यही हो रहा है कि धन हो जाए, बेटा हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, पद प्रतिष्ठा अधिकार मिल जाए, ये तो मिलता है भाग्य से। तो जो मिलने वाली है इसका तो महत्व 4 आने है, और भगवान की प्राप्ति से वंचित रह गए। मुंबई में कथा हो रही थी थाने में, तो एक माता जी अपने घर पर लिवा गई।
बापू जी की साधिका थी वो, तो बोले कि महाराज मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पूरे परिवार को भगवान की भक्ति मिल जाए। इस बात का मेरे को बहुत असर पड़ा कि देखो बम्बई जैसे शहर में, और जिसका एक लक्ष्य एक उद्देश्य बन जाए कि हमें तो भगवान की भक्ति चाहिए, अब उसके जीवन में अशांति रहेगी, उसके जीवन में धन की कमी रहेगी। स्वामी महाराज ने कहा कि रुपया रुपया करने से रुपया दूर भागता है। ये संसार के रूप में भगवान ही बने हैं, तो हम संसार को पकड़ने के लिए दौड़ जाते हैं तो संसार हमारे दूर भागता है, और हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो संसार हमारे नजदीक आता है। संतों ने सुनाया कि लक्ष्मी माता एक बार गंगा जी किनारे बैठी थी, तो नारद जी ने देखा कि बहुत सुंदर स्वरूप में माता जी हैं, इनका परिचय पूछूं आप कौन हैं? तो नारद जी ने पूछा माता जी आपका परिचय, आप तो इस लोक की नहीं लग रही हैं। बोले मैं लक्ष्मी महारानी हूँ। तो नारद जी ने कहा कि आपका स्वरूप तो बहुत सुंदर है, परंतु आगे का भी बाल नहीं है, पीछे का ही बाल नहीं है। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि भोगी लोग हमारे को खींचते हैं, लक्ष्मी माता हमारे घर में आ जाओ, हमारे घर में आ जाओ। तो पीछे से बाल खींचते खींचते पीछे का बाल खत्म हो गया। और त्यागी महापुरुष जो होते हैं उनके सामने माथा रगड़ते हो कि हमारे को स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, वो कहते मैं नहीं चाहिए, तो आगे का बाल घिस गया। तो संसार को हम पकड़ने के लिए जाते हैं तो संसार दूर भागता है। खुद का जन्मा हुआ बेटा माता पिता की सेवा नहीं करता, और स्वामी महाराज कोई चेला बनाए नहीं, कोई कुटिया बनाया नहीं, 1 रुपये बैंक बैलेंस किया नहीं, और साथ वाले लड़ाई करते थे कि आज महाराज जी की सेवा मैं करूंगा, कल तुमने किया था आज मैं सेवा करूंगा। देखो सती जी, जो जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं है तो लड़ाई करते थे कि कल तुमने सेवा किया था आज मैं सेवा करूंगा, आज मैं सेवा करूंगा। क्यों? चाहना नहीं है। चाहना करने से वस्तुएं दूर भागती है और न चाहना करने से नजदीक आती है। एक लड़का पानी बेच रहा था ट्रेन में, 2 रुपए गिलास पानी ले लो, 2 रुपए गिलास पानी ले लो। तो जिनको प्यास लगी तो उन्होंने पिया। तो एक बाबूजी बैठे थे, उन्होंने कहा बेटा मेरे को बहुत प्यास लगी है और 1 रुपए में 1 गिलास पानी दे तो मैं 5-6 गिलास पानी पी लूंगा। तो बेटे ने कहा बाबूजी मैं दूर से पानी लाता हूँ और यही हमारी रोजी रोजगार है, हम 1 रुपए में 1 गिलास पानी नहीं दे सकते। अब लड़का चला गया। फिर 1 घंटे के बाद आया उसी डिब्बे में, 2 रुपए गिलास पानी, 2 रुपए गिलास पानी ले लो। तो जिनको प्यास लगी तो उन्होंने पिया। फिर वो बाबूजी बोल बैठे बेटा मेरे को बहुत प्यास लगी है, 1 रुपए में 1 गिलास पानी दे दे तो मैं 5-6 गिलास पानी पी लूंगा। तो लड़के को हंसी आई। हंसी आई तो साथ वाले ने कहा बेटा तुम्हारे हंसी क्यों आई? बोले बाबूजी को प्यास लगी नहीं है, बाबूजी को प्यास लगी नहीं है। एक लक्ष्य एक उद्देश्य की इतनी बड़ी महिमा है कि न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, एक लक्ष्य बनाते ही आपका 24 घंटे का भजन शुरू हो जाएगा। क्यों? कि भगवान के प्राप्ति का उद्देश्य बनाएंगे। किसी को दुख दे नहीं सकते, किसी गाली दे नहीं सकते, किसी से बैर कर नहीं सकते, किसी का अपमान कर नहीं सकते, झूठ कपड़ बेईमानी कर नहीं सकते, अंडा मांस मछली मदिरा का सेवन कर नहीं सकते। तो हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। सत्संग की महिमा के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सत्संग से हमारा जीवन सुधर जाता है, सत्संग से जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है, सत्संग से संसार में जीने की कला आती है। और नहीं तो आज घर घर में लड़ाई हो रही है,
दुनिया में लड़ाई हो रही, क्यों? स्वार्थ हो रहा है। चीज वस्तु तो हमारे को मिल जाए, सेवा दूसरे करे। साक्षरता तो खूब बढ़ गई, परंतु एक ही बात याद हो गया कि हमारा अधिकार ये है, कर्तव्य को भूल गए। हमारा कर्तव्य क्या है भूल गए, अधिकार तो पूरा याद है। छोटे छोटे बच्चों से पूछो, उनको पता है हमारा ये अधिकार है। कर्तव्य, बेटे कहते तो किसी ने कहा कि माता पिता की सेवा किया करो, तो एक लड़का से आनंद निवास से बोला कि माता पिता की सेवा करेंगे तो आलसी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। लड़के कहते हैं हर माता पिता कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना लिखाना करना, परंतु अपना कर्तव्य भूल गए कि हमारा कर्तव्य क्या है। मैं तो कभी कभी विचार करता हूं कि आने वाले 15-20 सालों में इस सत्संग में तो आने वाले 1-2 शायद मिलेंगे। क्यों? नई पीढ़ी का एक उद्देश्य है, भोग भोगो रुपया संग्रह करो, बस। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। सत्संग की बातों का छींटा ही नहीं लगेगा ऐसे लोगों के ऊपर। उनका उद्देश्य नहीं बना, उनका लक्ष्य नहीं बना, और वही बच्चे माता पिता को रुलाते हैं, वही रुलाते हैं। हम तो जहां भी जाते हैं तो घटनाओं को सुनते सुनते कान पक जाते हैं। अखबार भी मैं नहीं पढ़ता, कभी 2 महीने 3 महीने कभी सामने पड़ा तो उलट पुलट के देख लिया, नहीं तो यही दशा हो रही है। क्यों? स्वभाव बिगड़ गया। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता सत्संग से, और सत्संग में आएंगे नहीं तो स्वभाव कैसे सुधरेगा? बहुत दुर्दशा है। अभी फतेहाबाद के आसपास ही घटना है कि लड़का लड़की पढ़ रहे थे सीकर में, तो लड़की तो थी फतेहाबाद के कोई गांव की, उस गांव में अपनी कथा भी हुई। तो अब दोनों कोर्ट में शादी कर लिए, सरकार भी उनको साथ देने लग गई, सहयोग करने लग गई। तो शादी कर लिए तो अब दोनों अपने अपने घर पर गए। तो लड़के का फोन आया लड़की के माँ के पास में कि उसको मैं ले जाने के लिए आ रहा हूँ। बोले तू कौन है भाई? बोले मैं आपका दामाद हूँ। उसने कहा तू कैसे बातें कर रहा है, बेटी की शादी हुई नहीं, तू दामाद कैसे बन गया? बोले कोर्ट में शादी हो गई। अब माँ डांट लगाई होगी, बेटी को डांट लगाई, बेटी ने सुसाइड कर लिया। तो उसने थाने में जा कर के रिपोर्ट दर्ज करा दिया कि हमारे सास ससुर ने और जो सरपंच ने, तीनों ने हमारे पत्नी को मार दिया। अब देखो सब कागज कागज पर ही चल रहा है। तो अब बड़े मुश्किल से इन लोगों का छुटकारा हुआ, और 4-5 दिन के बाद वो भी सुसाइड कर लिया। यही दशा हो रही है। पढ़ाई तो खूब पढ़ लिए, लेकिन सत्संग के भाव में यही दशा हो रही है। दोनों मर करके भूत भूतनी बनेंगे, भूत भूतनी। हाँ बोलो आप। एक बात बताओ, आप कल कह रहे थे कोई शत्रु नहीं है, हैं? कोई आप कह रहे थे कोई शत्रु नहीं होना चाहिए हमारा, हमें किसी को शत्रु नहीं होना चाहिए। हाँ, तो कृष्ण भगवान के आत्म सुदर्शन चक्र क्यों है? हैं? कृष्ण भगवान के आत्म सुदर्शन चक्र क्यों है? क्या कह रहे ये? वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, हाँ। वो क्यों रख रखा है जब कोई शत्रु ही नहीं है तो उनका? हमारे सभी देवताओं के हाथ में हथियार क्यों है? हाँ, तो आप भी हथियार रखो, कौन मना करता है? मैं एक बात कह रहा हूँ आपको। नहीं, आपके प्रश्न, किसके लिए रखना है? आपके प्रश्न का उत्तर है कि जो गलत काम करे उसके लिए हथियार रखो। भगवान ने यही तो गहरी बात है। बैरिव राम बड़ाई करही। राम जी जब अंगद को भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और जी का ध्यान देकर सुनते हैं तभी तो प्रश्न आता है। राम जी जब अंगद को रावण के दरबार में भेज रहे हैं संधि के लिए, तो अंगद से कह रहे हैं कि भैया अंगद एक बात का ध्यान देना कि काज हमार और ता सुहित होई। काम तो हमारा बने,
और बैरी का भी हित हो जाए। कहाँ बैर है सती जी बताओ, बैर है क्या? काज हमार तासित होई और रिपुसन करो बतक ही सोई। शत्रु से ऐसे वार्तालाप करना कि काम तो हमारा बने, जानकी हमारे को मिलनी चाहिए और बैरी का भी हित हो जाए। तो भाव प्रधान है। देखो, यानी कि रावण का राम जी ने वध किया, बैन नहीं किया। यही तो बात है। हम लोग दोनों को एक में मिला रहे हैं, हम लोग दोनों को मिला रहे हैं कि हम विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। इस बात को पकड़ लो तो सदा के लिए सत्संग हो गया। विरोध अलग होता है, बैर अलग होता है। माँ बच्चे को थप्पड़ लगाती है, विरोध करती नहीं करती कि गुटखा मत खाना, परंतु बैर है क्या? बोलो, माताएं बहनें बैठी हैं, बैर है? बच्चों को डांट लगाती है माँ, थप्पड़ भी लगाती है, रोटी भी नहीं खिलाती, बैर है क्या? उसका हित चाहती है। ऐसे बैरी का विरोध करो, डट करके करो, अस्त्र रख के करो, परंतु भीतर से उसका हित चाहो। हम तो उनका नाम सुनते ही बौखला जाते हैं, कल्याण नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। आपने बैर कर लिया, एक व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब जगह स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कोई, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। तो विरोध करेंगे, बैर नहीं करेंगे। देखो, हमारे को इस बात का पता नहीं था। स्वामी महाराज जी का सत्संग करने पर भी हमारी दृष्टि नहीं गई। हिमाचल प्रदेश में स्वामी नित्यानंद जी महाराज विवेचन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि लोग कहते साधु लोग आपस में बैर करते हैं। अरे विरोध होता है, कोई कहते हैं कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, परंतु भीतर बैर नहीं होता। संत महापुरुष गुस्सा भी करते हैं, लेकिन उनका जो गुस्सा है, उनका जो द्वेष है, वो बालू पर लकीर है। बालू पर लकीर खींच दो, हवा चलते ही खत्म। पानी पर लकीर है, आकाश में लकीर है। और सांसारिक आदमी का जो द्वेष है, बैर है, वो तो पत्थर पर लकीर है। थोड़ी सी कटोरी गिलास के लिए देवरानी जेठानी से खटपट हो गई तो कहते उसके बेटी की विवाह में मैं नहीं जाऊंगी, ये पत्थर पर लकीर हो गया ये। और इतने नहीं, माताएं बहनें कहती हैं, भाई लोगों से तो मैं कम सुना हूँ, माताएं बहनें कहती हैं कि गोली का घाव तो भर जाता है, परंतु बोली का घाव नहीं भरता। परंतु एक कहावत झूठी हो गई। स्वामी महाराज ने कहावत झूठी कर दी। महाराज जी ने कहा गोली का घाव भरे चाहे नहीं भरे, बोली का घाव भी भर जाएगा। कैसे? कि अरे भाई, देवरानी के रूप में साक्षात भगवान है, जेठानी के रूप में साक्षात भगवान है, मित्र के रूप में साक्षात भगवान है, शत्रु के रूप में साक्षात भगवान है। किससे बैर करे? देखो, एक सत्य घटना सुनाता हूँ। एक अग्रवाल साहब कथा करवाए, हनुमानगढ़ जिले की बात है। तो उन्होंने एक ही बात पकड़ ली, भगवते नमः। एक ही बात उन्होंने पकड़ ली। तो गौशाला से सेवा दे के आ रहे थे, तो बारिश का समय था, सड़क पर पानी नहीं रहा होगा, तो बस वाले ने बस निकाली तो उनके कपड़े पर छीटा ही छीटा हो गया, कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब कपड़े पर कीचड़ हो कोई कर दे तो भाई गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा रुक रुक, आज तुम्हें मजा चखाता हूँ, तुम्हारे को बस नहीं चलाने आता। अब पहले बस वाले ने बस भगाया, फिर देखा कि पीछा किए हैं, हम कहाँ भागेंगे, तो बेचारा डरते डरते किनारे पर रोक दिया। और जैसे बस के पास पहुंचे तो उनको बात याद आ गई, सत्संग की बातें याद आई जाती है। उनको याद आ गई कि अरे बस के रूप में कौन है? बोले भगवान है। बोले भगवते नमः। ये ड्राइवर के रूप में कौन है? साक्षात भगवान है। बोले भाई भगवते नमः, बस ठीक से चलाना। देखो कितनी बड़ी हादसा टल गई, नहीं तो आपस में मारपीट करते, अडर मडर हो जाता, कोर्ट कचहरी जाते। तो भाई विरोध करो, बैर मत करो। एक सज्जन चूरू में मिले, 5-7 कथाएं करवा चुके किसी और का, तो बोले कि विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। ने कहा बाबा जी आपने कथा करवाई परंतु ध्यान दे के नहीं सुना। मार्मिक बातें जब तक ध्यान दे के नहीं सुनते हैं तब तक जो है बात पकड़ में नहीं आती, बात पकड़ में नहीं आती।
MNIT कॉलेज के प्रोफेसर हैं और पत्नी DC है। बेटा जो है MBBS डॉक्टर है। एक दूसरा बेटा स्कूल चलाता है और कथा करवाते हैं। 6 दिन कोई प्रसाद नहीं बंटवाते। वो कहते हैं कि इधर उधर वालों की फालतू भीड़ हो जाएगी, वो क्या निहाल करेंगे। 7वें दिन कुछ बूंदी आदि का प्रसाद बांट देते हैं और कहते हैं स्वामी महाराज पुस्तकें रोजाना बांटो, क्योंकि ये पुस्तकें कल्याण करेगी। घर में जाएगी तो पता नहीं किसके हाथ में लग जाए। और आगे बैठ जाते हैं, कौन आया कौन गया कोई लेना देना नहीं, और बड़े गहरे साधक हैं। तो जब तक महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलता, एक उद्देश्य एक लक्ष्य नहीं बनता, तब तक आदमी भटकता है। गोंडा उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास पड़ता है। तो एक बूढ़े सज्जन आए, बोले हमारे गांव में अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए थे, अंतर्राष्ट्रीय महात्मा, और 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। तो मेरे को हंसी आई कि अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो यही याद है क्या 25 कुंतल चीनी शरबत बन गया। अरे दिल्ली में 100 कुंतल चीनी का शरबत बना के और मधुबन चौक पर खड़े हो जाओ, 100 कुंतल चीनी का शरबत लोग पी ले जाएंगे। होना तो ये चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो सब रूपों में भगवान दिखाई देने लग जावे, तब तो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा से लाभ लिए, और नहीं तो 25 कुंतल चीनी को ढो। लोग गहरी बातों को पकड़ नहीं पाते। तो आज महाराज ने खास बात बताई कि एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाओ कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से युद्ध किया कि नहीं किया? अब विपक्ष में थे और भगवान के भगत भी थे, और जब सैया पर लेटे हुए हैं तो भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान उनको याद कर रहे हैं। ऐसे बैरी के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, तो डट करके विरोध करो, कौन मना करता है। परंतु भीतर से मानो कि हैं इस रूप में भगवान ही। अरे भाई, मेघनाथ लक्ष्मण दोनों नोक झोंक करते स्टेज पर। मेघनाथ कहता है तपस्वी आज मैं तुम्हारा वध करके छोड़ूंगा, और लक्ष्मण जी कहते हैं कि राक्षस आज मैं तुम्हारा वध करके छोड़ूंगा। देखने वाले रामलीला को सोचते हैं कि जाके मेघनाथ को 2 थप्पड़ लगा दूं, हमारे लक्ष्मण को ऐसे कैसे कह रहा है। और स्टेज के पीछे जा करके देखो तो दोनों एक थाली में भोजन कर रहे हैं। अरे अभी तो दोनों मरने मानने के लिए तैयार थे, अब एक थाली में भोजन कैसे कर रहे थे? बोले वो तो नाटक था। तो नाटक करो, बच्चे को डांट भी लगाओ, परंतु भीतर से मानो है भगवान। स्वभाव बिगड़ गया, कलयुग की लीला में है भगवान ही। ये बात बताओ अरुण जी, अब इसमें समाधान ही बताओ। ये भगवान ने इसीलिए कृपा करके ये सत्संग कथा का मौका दिए कि हमारी गुत्थी सुलझ जाए, कि हम विरोध करेंगे बैर नहीं करेंगे। एक जयपुर से किसान सज्जन आए थे वृंदावन में, तो उन्होंने घटना सुनाई प्रोफेसर साहब को। उन्होंने मेरे को घटना सुनाई कि खेत में गए तो 2 किलो की मिट्टी का ढेला देख करके रोने लग गए। ओहो प्रभु, आप मिट्टी के ढेले के रूप में आप विराजमान हो। ओहो वाह 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 वाह, ये सत्संग है ये सती जी, कि मिट्टी के ढेले के रूप में आप ही हो। और छोटे से पोते ने मोबाइल को पटक दिया तो उसको थप्पड़ लगा के बोले ठाकुर जी हो आप ही, परंतु अब शैतानी मत करना। ये सत्संग है। ऊपर से विरोध करो, भीतर से मानो साक्षात भगवान है। तो किसी का आप अहित नहीं कर सकते, आप किसी का हित नहीं कर सकते। श्री जयदयाल जी गुंदका जी गृहस्थ में महापुरुष थे। लोग कहते हैं तो गृहस्थी हैं, अब गृहस्थ में तो खान पान में शामिल होना ही पड़ेगा। अरे सत्संग नहीं मिला। श्री जयदयाल जी गुंदका जी सत्संग करा रहे थे और समाचार आया कि जिन्ना मारा गया। तो जो बैठे थे कुछ लोगों ने तालियां बजा दी। तो श्री जयदयाल जी गुंदका इनका खबरदार, किसी के मरने पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। तो सत्संगियों ने कहा कि महाराज जब राक्षस मरते थे तो देवता नगाड़े बजाते थे, दुंदुभियां बजाते थे। बोले वो देवता थे, वो संत नहीं थे, वो देवता थे। देवताओं को भोगयोनि में माना जाता है। तो किसी का भी अहित में हम करके
राजी होंगे तो हृदय में शांति नहीं मिलेगी। भगवान से ही प्रार्थना करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। प्रभु सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए। अरे जीव दांत को जीव कट जाती है दांत से, परंतु क्या दांत को तोड़ के फेंक देते हैं? ऐसे हमारे भाई बंधु हैं, परिवार के हैं, कुटुंबी हैं, पड़ोसी हैं, देश के हैं। अब उनका स्वभाव बिगड़ गया तो उनका विरोध करो, उनका स्वभाव सुधारो, परंतु उनका अहित मत चाहो। तो आज महाराज जी की खास बात आई कि भाई एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य ही मिला है। और बड़े लगते हैं तो छोटे अपने आप लगते हैं। देखो ये सज्जन आए हैं, अब इनका बेटा है, ये 10-11 साल का होगा। कितने साल का है? 13 साल का। अब 13 साल का तिलक लगा के आया, इसका मतलब स्नान करके आया है। स्नान करके आया ना, देख लो, स्नान करके आया है। क्यों? सत्संगी का बेटा है। और नहीं तो बच्चे सोते हैं 8 बजे 9 बजे तक सोते हैं, 10 बजे तक सोते हैं। वो क्या निहाल करेंगे? न तो माता पिता को सुख पहुंचा पाएंगे, न पत्नी को सुख पहुंचाएंगे। आपस में खटपट होगी, आपस में तलाकी तलाका होगा। क्यों? स्वभाव बिगाड़ लिया। तो सत्संग से स्वभाव सुधरता है और सत्संग न करने स्वभाव बिगड़ता है। आज सत्संग को महत्व नहीं देते, इसलिए घर में खटपट हो रही है, जगह जगह खटपट हो रही है। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें भगवान प्राप्ति करनी है। और शांति का सबसे बढ़िया उपाय मैं तो कहा करता हूँ कि स्वामी महाराज जी कोई भी पुस्तक लेके आधे घंटे सत्संग करो। आधा घंटा सत्संग घर में करो। बच्चों को, बेटी को, बेटे को, पत्नी को, दादा को, दादी को, सब बैठ जाओ। रात्रि में चाहे 9 से 9:30 रखो, चाहे 9:30 से 10 रखो, चाहे भोजन के पहले रखो, चाहे भोजन के बाद रखो। आधे घंटे सत्संग करो, 10 मिनट कीर्तन कर लो, अपने से बड़ों को प्रणाम करो। 23.5 घंटे नौकरी व्यापार करो। आधे घंटे सत्संग करने से घर में शांति हो ही जाएगी। और सत्संग नहीं करेंगे तो अशांति मिटेगी नहीं। भूख लगी है पेट में, हलवा बांधेंगे पीठ पर, भूख कैसे मिटेगी भाई? हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं। एक प्रदेश की बात है, एक मुख्यमंत्री की पत्नी आई तो कमरे में बैठा था, तो 1-2 लोग बैठे थे। तो उसने कहा, महाराज जी, बहन जी मोबाइल चलाओ मत, नहीं तो ध्यान बढ़ जाएगा ना, कुछ भी मत करो, एकदम साइलेंट कर दिया करो। तो उसने कहा कि महाराज जी, मैं अपने हृदय की बात कुछ कहना चाहती हूँ। तो 1-2 लोग बैठे थे, हमने कहा आप लोग बाहर बैठ जाओ, बूढ़ी माई है, इसको आने दो। तो उसने कहा कि महाराज जी, हमारे पास खूब रुपया है। अब मुख्यमंत्री पत्नी को कोई रुपए कमी रही क्या? सब योगी जी, सब मोदी जी बन जाएं क्या? तो हमारे पास खूब रुपया है, खूब मकान है, गाड़ी है, मोटर है, 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, पोता पोती हैं, सब हैं, परंतु हमारे हृदय में बहुत अशांति है। मैंने कहा, मैया अब क्या अशांति है? लोग तो सोचते हैं दिल्ली जैसे शहर में बढ़िया फ्लैट हो जाए तुम सुखी हो जाएंगे, हम करोड़पति बन जाए तुम सुखी हो जाएंगे, हमारे बेटा बेटी हो जाए सुखी हो जाएंगे, पोता पोती हो जाए सुखी हो जाएंगे। तो तुम्हारे सब कुछ है तो दुख किस बात का है? तो बूढ़ी माई बोली कि हमारे बेटे बहू हमारे से बात ही नहीं करते। नया दुख आ गया ना। हम जितने लोग बैठे हैं सबके पीछे भगवान पड़े हैं। ये जीव कहता है कि मैं बच्चा हूँ, भगवान कहते बाल्यावस्था को नहीं रहने दूंगा। ये कहता मैं जवान हूँ, भगवान कहते जवानी को नहीं रहने दूंगा। ये कहता मैं बूढ़ा हूँ, भगवान कहते बुढ़ापे को नहीं रहने दूंगा। ये कहता मैं धनी हूँ, भगवान कहते धन को नहीं रहने दूंगा। गुमान गोविंद भावत नहीं, भगवान को अभिमान नहीं सुहाता। तो बेटे बहू बात ही नहीं करते। तुमने कहा, मैया ये बेटे बहू तुम्हारे को शिक्षा दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा नहीं हूं, तुम मेरी नहीं हो। अब तुमको जो भगवान अच्छे लगे उनसे संबंध जोड़ो। तो उसने कहा, मेरे गोपाल अच्छे लगते हैं। हमने कहा, आज ही अभी कमरे में बैठे बैठे संबंध जोड़ लो, चाहे बेटा बना लो, भाई बना लो, पति बना लो।
तो उसने कहा कि अब मुख्यमंत्री तो रहे नहीं पतिदेव, आज से गिरधर गोपाल को पति बना लिया। मैंने कहा मीराबाई बन गई। एक सूत्र याद रख लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो सत्संग से गुत्थी सुलझती है, सत्संग से उलझन मिटती है, सत्संग से शांति मिलती है, सत्संग से सत्र का लाभ होता है। और एक सत्संग नहीं करने से स्वभाव बिगड़ गया, और जिनका स्वभाव बिगड़ गया उनसे घर वाले ही परेशान होते, बाहर वाले ही परेशान होते, और भगवान भी नाराज होते हैं, सबके सब नाराज। और एक स्वभाव सुधार लिया तो सारी दुनिया भले नाराज हो जाए, भगवान भी राजी हो जाते हैं, दुनिया भी राजी हो जाती है एक स्वभाव सुधरने से। और किसी के मन में कोई बात आए पूछ लो भाई। देखो कल रात्रि में मैं दोपहर में सो रहा था तो एक सपना आया। वो कमरे का वातावरण अच्छा है और 10 साल पहले मैं आया था तो शायद उसी में रुका था और फिर उसी में रुका। तो क्या सपना आया कि स्वामी महाराज जी का प्रवचन मैं सुन रहा हूँ, वाद्यस्वरम का प्रवचन मैं सुन के क्लिप निकाल रहा हूँ। तो हमारे पास लगभग 400 प्रवचन है, तो रोजाना 2, 4, 5 ऐसे सुन रहा हूँ। तो कोई महात्मा जी बैठे थे मेरे पास में, तो मैंने कहा रे सुनो सुनो महाराज जी क्या कह रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि केवल हाँ में हाँ मिलाना है। हाँ महाराज। तो मेरी आंख खुली तो मैंने प्रवचन निकाला तो वही प्रवचन आया। महाराज जी ने कहा केवल हाँ में हाँ मिलाना। हाँ भगवान कहते वासुदेव सर्वम, तो कह दो हाँ महाराज, पूरा काम हो गया। इतना ही सत्संग है। इतने सत्संग के लिए इतना आयोजन हो रहा है कि हाँ महाराज, कुर्सी के रूप में आप ही हो, लाइट के रूप में आप ही हो, पंखे के रूप में आप ही हो, बैरी के रूप में आप ही हो, कुत्ते के रूप में आप ही हो, हिंदू के रूप में आप ही हो, मुसलमानों के रूप में आप ही हो। कलयुग लीला कर रहे हो। स्वामी महाराज ने तो 60 साल पहले कह दिया कि हिंदू अपने बच्चों को घर में मानना शुरू कर दिए, तो अब उनको तो मनुष्य में आना था, आपने बंद कर दिया नसबंदी भ्रूण हत्या करा के। अब मुसलमानों के घर में जन्मेंगे और आपको मारेंगे। देख लो ये महापुरुषों की वाणी झूठी नहीं जाती। महाराज जी ने बात कह दी कि वो मुसलमानों घर में जाएंगे और आपसे आपका बैन निकालेंगे। क्यों? आपने तो मार दिया। तो महापुरुषों की वो अनुभवी होते हैं, सब देखते हैं। वो आज के 60 साल पहले से महाराज जी कहते थे हिंदुओं की दुर्दशा होगी, दूसरों के राज्य आता है तो क्या करते हैं? 3 काम करते हैं। हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं और धर्म ग्रंथों को जला देते हैं। तो अब धीरे धीरे चेत रहे, अब चेतना आ रही है। 60 साल पहले 70 साल पहले महाराज ये कहते थे स्वामी महाराज कि भ्रूण हत्या मत कराओ, नसबंदी मत कराओ। साधु महात्मा कहते आप तो साधु महात्मा हो, गीता रामायण सुनाओ, आपको नसबंदी भ्रूण हत्या से ख्याल नहीं देना है तो गृहस्थी में काम है। महाराज जी बोले गृहस्थी रहेंगे नहीं, हम सुनाएंगे किसको? तो महापुरुषों की बातों को झुठलाएंगे, नहीं मानेंगे तो दुखी होना ही पड़ेगा। 4 आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। अब एक पद्धति बन गई, हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक। तो महाराज जी ने कहा मरना तो खुला है, अब दूसरे संख्या खूब तेजी से बढ़ा रहे हैं, अपनी संख्या तेज घट रही, क्या दशा होगी? तो एक सत्संग करने से सब तरह से लाभ होता है। तो बच्चों को भी सत्संग में लाना चाहिए, सुबह में बैठाना चाहिए, उससे बहुत लाभ होगा। बोलो गिरधर गोपाल की। और एक ही बात पकड़ो, भगवते नमः। बैरी का भी हित हो जाए, मित्र का भी हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः।